में प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है ना, तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को भी ऐड कर दें तो ये आपकी होती हैं पूर्ण संख्याएं। जैसे कि पूर्ण संख्याएं जो होगी वो 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ से शुरू होगी। तो अगर पूछा जाए कि 0 क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 0 क्या है, तो 0 आपकी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। 0 आपका होल नंबर है। जो भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उसमें अगर 0 होगा तो 0 ऐड अगर होगा तो उन्हीं को हम होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद आपका आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? इंटीग्रस नंबर। पूर्णांक में क्या होगा? धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के साथ पूर्ण संख्याओं के परिवार को पूर्णांक कहते हैं। कौन सी संख्या होगी? धनात्मक भी होगी, ऋणात्मक भी होगी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्हों के साथ साथ उसमें होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या का जो पूरा मिक्स होगा, जो पूरा फैमिली होगा, परिवार होगा, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। कैसे? एग्जांपल समझ लो, जैसे -3, -2, -1। देखो 0 भी रहेगा और ये सारी संख्याएं प्लस में भी रहेगी, +1, +2, +3। इस तरह का जो सीरीज बनेगा इसे आप पूर्ण संख्याएं या इंटीग्रस नंबर बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों के साथ पूर्ण संख्याओं के जो परिवार होगा उसे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। एग्जाम्पल आपका सामने है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी पूर्णांक में आती हैं। इसके बाद हेडिंग आती है इवन नंबर या सम संख्याएं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, मतलब 2 से पूरी तरह से कट जाएं, उन्हें इवन नंबर या सम संख्याएं कहते हैं। कोई भी संख्या आपकी दी हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, अगर उसका लास्ट वाला अंक ये पांचों में से कोई भी होगा तो वो 2 से पक्का कट जाएंगी और वो संख्या आपकी इवन नंबर होगी। तो ये 5 हेडिंग थी। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इवन नंबर के बाद आता है ऑड नंबर। इवन नंबर के बाद आएगा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में देखते हैं क्या कैसे होगा। इसके बाद आपका ऑड नंबर जो इवन संख्या, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? एकदम सिंपल है यार। जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं उसे इवन नंबर कहते हैं और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती है उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल में आपका है 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी की सारी आपकी विषम संख्याएं हो जाएंगी जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी। इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर, मतलब कि अभाज्य संख्याएँ। इसकी डिफिनेशन क्या होंगी? वे पूर्ण संख्याएँ जो एक के अतिरिक्त, मतलब 1 से कटे और या तो अपने आप से कटे, इसके अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या डिफिनेशन है कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे अंक अपने आप से कटते हैं और या तो 1 से कटेंगे। अब इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनेगा। पहला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और 2, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या क्या है, तो भी आपका 2 होगा। पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या है, तो वो आपका 3 होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करेगा तो आपका 3 होगा। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर क्या होता है कि वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड। सिंपल भाषा में ऐसी संख्याएं जो 1 से और अपने आप से और किसी भी संख्या से कट जाएं, किसी भी संख्या से अगर कट जाती हैं तो वो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है। एग्जाम्पल इसके हैं 4, 6, 9, 15, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या आपकी 9 है। 2 क्वेश्चन बना। पहला, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है। अगर इसे ये पूछे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो आपकी 9 है। इसके बाद बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर, इसका डिफिनेशन क्या होगा? दो संख्याएं
जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब कि आपको ये वाला जो सह अभाज्य संख्याएं का जो ये हेडिंग है, ये आपका यूज होगा कुछ HCF मतलब कि मासा के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपका इसका यूज होगा। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा कि क्वेश्चन ये दे देगा कि आपको कि 2-3 संख्याएं दे देगा, उसमें से आपको पूछेगा इसका सह अभाज्य गुणनखंड बताइए, मतलब कितने जोड़े बन सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे जैसे देखो एग्जांपल हम लिखे, एग्जांपल से समझो, लिखा है 9 और 16। अब इसमें समझने वाली क्या बात है, इन दोनों में अगर हम मान लो कॉमन करें तो सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन हो सकती है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो सके। मतलब कि जैसे मान लो हम इससे 2 लेते हैं तो 2 से 9 नहीं कटेगा, 16 तो कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा तो 16 नहीं, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो ऐसे संख्याओं को, ऐसे जोड़ों को सह अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पे 5 और 7 है ना, इनके बीच में एक बात और है कि सह अभाज्य संख्याएं के अगर बीच में देखा जाए तो हमेशा इवन नंबर होगा, मतलब कि सम संख्याएं होगी। तो ये आपकी सह अभाज्य संख्याएं आ गया। इसके बाद आपका वेरी मोस्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, वेरी मोस्ट टॉपिक रेशनल नंबर, मतलब कि परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं क्या होती हैं, क्यों होती हैं, सारा बहुत अच्छे से बताना हम भी चाह रहे थे, लेकिन ये है कि आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं। अगर आपको किसी को भी इसके बारे में और डीपली पूछना होगा या पढ़ना चाहता है तो वो कमेंट करके बताएगा, हम परमीय संख्याओं के बारे में और भी डीपली बता सकते हैं क्या कैसे होगा। और वैसे भी आपके चैप्टर में है, तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसे और अच्छे से हल करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताने का भी प्रयास करेंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, सिंपल है, जो संख्याएं P/Q मतलब अंश और हर के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परमीय संख्या कहते हैं। क्या डिफिनेशन है कि ऐसी संख्याएं जो P/Q मतलब कि अंश बटे हर या तो भिन्न कह लो, भिन्न के रूप में लिखी जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं। और जहाँ पे अगर बात कीजिए P और Q क्या है, तो P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, तो ये कंडीशन दी रहेगी। लेकिन जो Q का वैल्यू होगा, मतलब जो हर का वैल्यू होगा, ये कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये ज़ीरो हो जाएगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों, उसके बारे में अभी बता दें हैं अपरिमेय संख्या में। तो इसके एग्जांपल जो हैं, एग्जांपल देख लो, जैसे कि 3/2 है, 7/4 माइनस 3/5, 5 है, 0 सबसे मोस्ट है। जीरो क्या है, तो जीरो एक परिमेय संख्या। कैसे, मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए, जीरो को 2 से डिवाइड किया जाए, जीरो में 2 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 0। तो जीरो को हम ना मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपका परमीय संख्या हो जाएगा। 22/7 आपकी परमीय संख्या है, जबकि पाई का वैल्यू होता है 22/7, वो एक अपरिमेय संख्या है। ये भी एक लॉजिक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय में पूछ सकता है। इसके बाद 2.5 मतलब पॉइंट में अगर भी कुछ दिया हो तो वो भी आपकी परमीय संख्या होगी। परमीय संख्या का एक रीजन और भी होता है, जैसे आप पॉइंट है ना, देखो परमीय संख्या अगर पॉइंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 10, काटोगे 5 25 और 5 दूना 10, मतलब फिर से इसको इसी अवस्था में चेंज कर देते हैं ना, तो जो पुनः उसी अवस्था में चेंज हो जाए। देखो इस अवस्था से हमने इस अवस्था में लाया, फिर इसको इसी अवस्था में ले आते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन को भी परमीय संख्या की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखते हैं इसके आगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बाद आता है आपका अपरिमेय संख्या है मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, सेम डिफिनेशन जैसे आपकी रेशनल नंबर की थी, मतलब परमीय संख्या की थी, सेम उसी का उल्टा कर दो। वहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि जो संख्याएं P/Q मतलब अंश और हर के रूप में लिखी जा सके उसे परमीय संख्या कहेंगे, और जो अंश और हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि यहाँ पे √2 है, √5 है, 3√6 है, कुछ इस तरह से यहाँ पे पाई है। ये सारी की सारी आपकी इरेशनल नंबर है। लेकिन एक बात आपको बताना भूल गए, मान लो ये देख रहे होगे कि आप रोड में है तो सारी आप परमीय संख्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे लिख दीजिए √16 तो ये आपकी परमीय संख्या है। ये आपकी परमीय संख्या कैसे, क्योंकि √16 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर ना, 4 4 जा 16, तो ये √16 का मान 4 होता है, 4 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं। तो जिसका स्क्वायर मतलब वर्गमूल हो सके उसको हम परमीय संख्या की श्रेणी में रखेंगे। यहाँ पे देखो √2 का स्क्वायर नहीं हो रहा है, √5 का भी नहीं हो रहा है, तो ये आपकी
अपरिमेय संख्या है, पर जैसे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आए जिसका अच्छे से वर्गमूल निकल जाए तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दूसरी हेडिंग है वास्तविक संख्याएं। आपका पहला चैप्टर जो शुरू होता है यहीं से शुरू होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है उसकी डिफिनेशन देखो, सभी परमीय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कौन सी संख्याएं होंगी, परमीय भी होंगी अपरिमेय भी होगी, दोनों संख्याएं जो होगी उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका वर्ग मतलब जो वास्तविक संख्याओं का अगर हम वर्ग करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होंगी, मतलब सदैव क्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो परमीय भी हो और अपरिमेय भी हो उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और एक बात और, अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इनका आंसर जो आएगा पॉजिटिव होता है। एग्जांपल में जैसे 2√7 √5 1/2, माइनस में अगर भी होगा तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपको पता ही होगा प्लस में होगा। तो कुछ चीज़ें और भी जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो शायद आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछी जाए। और एक बात और, इस समय ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं, मतलब हर इस कॉलेज में जो जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ते होंगे वहाँ पे देखो वो क्या नाम है 10-15 क्वेश्चन भेज देते हैं अब बहुविकल्पीय का, और उसको सॉल्व करना रहता है। तो एक बात इसीलिए ये चीज़ हमें लिखना पड़ रहा है, नहीं तो हम अभ्यास भी आते। तो ये सारी चीज़ें आपका जो वहाँ से पूछेंगे टीचर लोग, वो यहाँ से आपका क्वेश्चन कोई ना कोई क्या 80% क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा। ये तो पहला चैप्टर है, और दूसरा जब बताएंगे तो ऐसे से आपके सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ों को जानते हैं, जैसे पहला आपका क्या है, पहला टॉपिक क्या है कि संख्या 1 मतलब 1 क्या है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। कोई आप लोग से भी क्वेश्चन कोई पूछता है कि 1 क्या है, तो एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। उसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम संख्या हो, वो केवल 2 है। हमने कहा नहीं था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो वो 2 है। अभाज्य संख्या होने के साथ साथ वो सम है, तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम है, इसके सिवा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। तीसरा टॉपिक क्या है कि जीरो हमने बताया था क्या, एक पूर्ण संख्या है। जीरो को ना तो हम धनात्मक कह सकते हैं और ना ही इसे ऋणात्मक कह सकते हैं। जीरो को सिर्फ हम एक पूर्ण संख्या कह सकते हैं। पूछता है कि जीरो क्या है, तो जीरो एक पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर है। उसके बाद चौथा टॉपिक है आपका सभी प्राकृतिक संख्या, जो 1 2 3 4 5 पढ़े थे ना, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमीय एवं वास्तविक होती हैं। सभी जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं वो पूर्णांक, परमीय एवं वास्तविक होती हैं। उसके बाद हेडिंग आपकी 5वां टॉपिक है कि सभी पूर्ण संख्याएं जो होती है, जो सभी ऑल होल नंबर क्या होता है, परमीय मतलब रेशनल एंड रियल होती हैं, वास्तविक और परमीय होती हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं, परमीय एवं वास्तविक होती हैं। उसके बाद आपका सभी पूर्णांक परमीय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं। इसके बाद आपका है भिन्न संख्याएं परमीय संख्या होती हैं। मतलब हमने कहा था भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का फार्मूला ही होता है अंश बटे में हर। कोई भी वैल्यू अगर अंश बटे में हर, आप वही p बटे क्यों लिखते हो ना, अंश बटे हर में अगर लिखी होगी तो आपकी होगी परमीय संख्या होगी। शून्य में देखो हेडिंग टॉपिक क्या है कि शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर, किसमें, शून्य में। मान लो तो यहाँ पे लिखिए ना, 0 में अगर हम मान लो चलो 2 से भाग कर रहे हैं तो शून्य में किसी भी संख्या से भाग करने पर हमेशा आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर शून्य का भाग देना हो तो वह आंसर अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे 5 में अगर हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा वो डिवाइड होगा, क्योंकि आप 0 का टेबल नहीं पढ़े हैं। तो इस कंडीशन में जो आंसर आता है उसे इनफाइनाइट या अनंत बोलते हैं। उसके बाद है कि 2 रेशनल नंबर, 2 परमीय संख्याओं का जो योगफल होगा तथा गुणनफल होगा सदैव एक परमीय संख्या होती है। 2 परमीय संख्याओं का जो योगफल होगा तथा जो गुणनफल होगा वो सदैव एक परमीय संख्या होती है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट लेसन है और फर्स्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आपका पहला दूसरा लेसन सारे ख़त्म होते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका इसका आपका क्वेश्चन है क्या करना है, इक्वलेट डिवीजन लेम्मा। तो इसमें क्या बोला, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक,
किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहाँ पे r का वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका मतलब समझो क्या होता है, मतलब कि जो r का मान होगा, r का मान ये 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और ये जो होगा b का मान, ये 0 से भी बड़ा होगा और r से भी बड़ा होगा। ये सारी चीज़ें है क्या, a आपका है भाज्य, b आपका है भाजक, q आपका है भागफल, r आपका है शेषफल। देखो लिखा भी है, a आपका क्या है भाज्य है, b आपका भाजक है, q आपका भागफल है, r आपका शेषफल है। यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। फार्मूला क्या निकल के आता है आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। देखो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका जो एग्जाम्पल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार, एक एग्जाम्पल भी हम लिख दिए। मान लो यहाँ पे 15 कोई संख्या है और इसको इसी विधि से करना है, तो आप क्या करोगे, तो 15 को डिवाइड करो, यहाँ पे भाग करो जैसे नॉर्मल आप करते हो। तो 4 का 15 में भाग करोगे, 4 3 12, 4 बार लेके जाओगे 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार लेके जाएंगे, 15 में से 12 घटाओगे 3। यहाँ पे जो वैल्यू रहती है ये आपकी होती है भाजक, ये वैल्यू आपकी होती है भाज्य, ये आपकी है भागफल और ये आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल है। तो इसको लिखेंगे कैसे, 15 को 4 गुणे 3, यहाँ पे प्लस 4 3 12। देखो यह भाजक आपका क्या 4, भागफल क्या आ गया आपका 3 और प्लस है, प्लस शेषफल क्या आ गया 3। तो यहाँ पे देखो 0 से 3 बड़ा है और 3 से और 0 से क्या बड़ा है 4। तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। कुछ और भी चीज़ें आपकी सिलेबस में है, जैसे कि दशमलव के 2 पॉइंट है, शांत दशमलव और एक है अशांत दशमलव। तो जहाँ दशमलव प्रसार का अंत हो उसे शांत दशमलव कहते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, अगर वो पूरी तरह से कट जा रहा है, अगर वो पूरी तरह से कट जाता है तो हम उसे बोलते हैं शांत दशमलव, और जहाँ पे पूरी तरह से वो डिवाइड ना हो तो उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव अशांत दशमलव में हमें यही पढ़ना है कि जो पूरी तरह से कट जाएगा उसे शांत दशमलव बोलेंगे और जो पूरी तरह से नहीं कटेगा उसे अशांत दशमलव बोलेंगे। आते हैं फार्मूला पे। तो फार्मूला, एक फार्मूले का यूज भी होगा आपके पहले ही चैप्टर में, मतलब नंबर सिस्टम में ही, कि मासा गुणे मिलासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब कि HCF गुणे में LCF इक्वल में फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो ये आपका नंबर सिस्टम का सारा पॉइंट था जिसको आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों हमने कहा था ना कि बहुत ही जल्द हम सारे के सारे क्लासों को जल्द से जल्द पढ़ाना शुरू कर देंगे। बात ये थी कि तो अब आगे का जो होगा सीधा वो आएगा, आपका एक्सरसाइज फर्स्ट आएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।